नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कन्या राशि वालों, आप सभी कैसे हो? आप सब उम्मीद करता हूँ श्री राम के आशीर्वाद से अच्छे होंगे। तो आप सभी को बता दें कि बुरा वक्त में कभी भी मत डरना, बस याद रखना ये 4 बात। तो चलिए पहले जानेंगे आज का दिन कैसा रहेगा, कैसा लाभ होगा। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को आज प्रमोशन मिलने से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपनी किसी गलती के कारण मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए आप बहुत ही तो तोड़ मोल कर बोले और अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी से पार्टनरशिप करने से बचना होगा, नहीं तो इससे उनका कोई नुकसान हो सकता है। यदि आपने किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। हमेशा याद रखें, जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को न छोड़ें। 3 बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। 4, आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। 5, खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही है, क्या गलत है कि पहचान कर पाते हैं। 6, वक्त हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा देता है और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे लगते पता चलता है। 7, यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर ले और जीवन में वापस ना। चाणक्य के अनुसार बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन इस बुरे वक्त में जो धैर्य और संयम को नहीं त्यागता है वही इस बुरे वक्त से बाहर निकल पाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और चीजों के बारे में भी बताया है जिन्हें मनुष्य को नहीं त्यागना चाहिए। खास तौर पर बुरे समय में, विपत्ति और संकट के समय यही चीजें व्यक्ति को जीने की राह दिखाती हैं। इन चीजों के सहारे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपने परिश्रम से बुरे वक्त से निकलकर सफलता का प्राप्त करता है। बुरे वक्त में धैर्य नहीं खोना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब बुरा समय आ जाए तो इससे घबराना नहीं चाहिए। बुरा समय भी व्यक्ति के जीवन में उसी तरह से होता है जैसे दिन के बाद रात गुजरते ही फिर से सवेरा होता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के पल भी ऐसे ही होते हैं। जब सुख स्थायी नहीं है तो दुख भी स्थायी नहीं है, इसलिए मनुष्य को बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बुरे वक्त को धैर्य के साथ गुजारना चाहिए। जो लोग धैर्य को त्याग देते हैं उनका जीवन संकटों से भर जाता है। संयम से लेना चाहिए काम। खराब समय जब भी आए तो व्यक्ति को बहुत ही गंभीर हो जाना चाहिए और बड़े संयम से काम लेना चाहिए। बुरे वक्त में एक गलत फैसला मुसीबत को बढ़ा सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। क्रोध पर काबू रखना चाहिए। मनुष्य का खराब समय हो तो उसे क्रोध से बचना चाहिए। तनाव के कारण क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन इससे हर संभव तरीके से बचना चाहिए। बुरे समय में क्रोध आग में घी का काम कर सकता है और एक नई मुसीबत को जन्म दे सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुरा वक्त आने पर इंसान को सबसे पहले अपने डर पर काबू करना चाहिए, क्योंकि डर हमें कमजोर बनाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी जिंदगी पर हावी होने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बुरे हालातों को अच्छे से हैंडल कर सकता है, जबकि एक डरा हुआ शख्स ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए हालातों से लड़ने के लिए पहले डर से लड़ना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि डर आपके पास आता है तो वो एक योद्धा की तरह आप पर हमला करता है और फिर वो आपको मार देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बीते वक्त को लेकर पछतावा ना करें और न ही भविष्य की चिंता करें। हमेशा वर्तमान में जिए। चाणक्य कहते हैं कि असफलता का दौर सबसे बुरा होता है, जिसे सोचकर आप परेशान रहते हैं। इंसान को बीते समय को नहीं सोचना चाहिए और सदैव असफलताओं से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वही भविष्य में क्या होना है इस बारे में भी सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। इससे भविष्य अपने आप बेहतर होता जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर वर्तमान की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है तो आपको उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए और बुरे वक्त का दौर गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुख के दिन है तो कुछ समय बाद सुख के दिन भी आएंगे। चाणक्य कहते हैं कि बुरे समय में भी अपने आप को मजबूत बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मजबूती ही आपको जीत दिलाती है। मजबूती आपके दुश्मन के आत्मविश्वास को कमजोर बनाती है।
अगर आप बुरे वक्त में हिम्मत हार जाएंगे और अपने दुश्मन को कमजोर दिखाएंगे तो वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो आपका दुश्मन आप पर जल्दी हमला करता है। इसलिए बुरे वक्त में आपका आत्मविश्वास ही आपके दुश्मन को कमजोर करता है। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि इंसान को बुरे वक्त के लिए अपने पैसों की भी बचत करके रखना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। चाणक्य की ये बातें मनुष्य को जीवन में सही राह दिखाती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण बातें अपनी नीति शास्त्र में लिखी हैं। साथ ही चाणक्य ने नीति शास्त्र में कुछ ऐसी बातों के बारे में भी जिक्र किया है जिन्हें ध्यान में रखकर मनुष्य संकट और बुरा वक्त आने पर भी उसका सामना कर लेता है। बुरा वक्त आने पर इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं इन बातों के बारे में। धैर्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को बुरे समय में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। बुरे समय में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति घबरा जाता है और अपना धैर्य खो देता है। इसी चक्कर में कभी कभी गलत कार्य भी कर बैठता है। व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह बुरे समय जाने के बाद अच्छा समय भी आता है। इसलिए बुरे समय में धैर्य न खोएं, रणनीति बनाकर कर प्रहार करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संकट आने पर उसके कारण और निवारण के बारे में आत्ममंथन करके रणनीति तैयार करनी चाहिए। बुरे समय को एक चुनौती की तरह देखना चाहिए और ठोस रणनीति के साथ प्रहार करना चाहिए। तभी आप उस बुरे वक्त से बाहर निकल पाएंगे। साहस और संयम। चाणक्य नीति के अनुसार साहस और संयम रखने से व्यक्ति हर मुश्किल का सामना डट कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को बुरे समय में हमेशा साहस और संयम को बनाए रखना चाहिए। लंका के रखवालों को इस हालत में देखकर कोई भी घबरा सकता है, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर मैं इस रूप में गया तो ये मुझे देख लेंगे और युद्ध हो जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने रूप को बहुत छोटा कर लिया, बिल्कुल मच्छर के आकार के हो गए। आकार छोटा करने के बाद हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और लंका में प्रवेश कर गए। सीख। इस घटना से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला, जब परिस्थितियां भयानक हों तो हमें डरना नहीं चाहिए। छोटे होकर लंका में प्रवेश करने का अर्थ ये है कि हमें मुश्किल समय में ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारा काम पूरा हो जाए। दूसरा सबक ये है कि हम कितने भी समर्थ हों, लेकिन भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो थैंक यू गुरुजी जरूर लिखें।